तारीख घोषित हो जाएगी, कितने तैयार हैं आप? हम भी तैयार हैं और राजस्थान की जनता भी तैयार है। इस राजस्थान की वादा खिलाफी करने वाले लूट और झूठ की सरकार को, जिसने राजस्थान के मान और मर्यादा को तार तार करने का काम किया, भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बनाने का काम किया, किसानों को वादा खिलाफी करने का काम की, युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम किया, ऐसी सरकार को राजस्थान की जनता तैयार बैठी है विदाई देने के लिए। और ये सच है कि राजस्थान की जनता ने तय कर लिया, ये 2030 के लिए लोगों से सुझाव मांग रहे हैं कि हमें सुझाव दीजिए 2030 में क्या करना है। राजस्थान की जनता इनको सुझाव दे रही है, गहलोत साहब घर बैठ जाइए और राजस्थान मोदी जी के हवाले कर दीजिए। डबल इंजन की सरकार बनेगी, राजस्थान तीव्र गति से आगे बढ़ेगा, राजस्थान में समृद्धि आएगी, राजस्थान की नारी सुरक्षित होगी और युवाओं की नई उड़ान होगी। मैं सोचता हूँ राजस्थान के जन जन में विश्वास नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है और इस बार का चुनाव ऐतिहासिक होगा। और अब तक की सबसे बड़ी जीत जो जनता का विश्वास दिख रहा है, चाहे आक्रोश यात्रा हो, चाहे परिवर्तन यात्रा हो, चाहे नई शहगा कैंपेन हो, हर कैंपेन में जिस प्रकार से लोगों का उत्साह और आशीर्वाद मिला है वो अभूतपूर्व है, अविस्मरणीय है, अद्वितीय है। और उस विश्वास के आधार पर मैं कह सकता हूँ, जनता के विश्वास के आधार पर, कि जनता का भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। एक सेकंड। जोधपुर में अमित मालवीय जी और जेपी नड्डा जी के खिलाफ परिवार दिया गया है रावण का सिर रावण बताने के मामले में राहुल गांधी को, क्योंकि ट्वीट किया गया था बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल से। देखिए क्या ट्वीट आया मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि राहुल गांधी जी के समर्थकों को एफआईआर लॉन्च कराने की आवश्यकता नहीं है। जिसकी कोई मान और मर्यादा होती है वो इस प्रकार के कृत्य करते हैं। आपने तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए एफिडेविट दिया कि वो पैदा नहीं हुए, वो काल्पनिक है। आप ही वो लोग हो जिन्होंने भारत माता के टुकड़े कराकर प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल की। आप ही वो लोग हो जिन्होंने कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह उनके समर्थन में जाकर खड़े हुए। आप ही वो लोग हो जिन्होंने हिंदू आतंकवाद की बात करी। किस बात का मान है आपका? जनता में आपका कोई मान न मर्यादा। इसलिए मैं इन चीज़ों की, क्योंकि इन्होंने हमेशा माँ भारती को भी हत्या की बात की है, तो माँ भारती के सच्चे सुपुत्र नरेंद्र मोदी जी के लिए भी कई अनर्गल बातें की हैं। तो इन लोगों के इस पे मैं बहुत ज़्यादा कोई बात कहना नहीं चाहता। 16 तारीख से राजस्थान कांग्रेस ईआरसीपी के मुद्दे पर अभियान शुरू करने वाली, कैंपेन शुरू करने वाली, 12 जिले से इसकी शुरुआत होगी। आरोप है केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का, किस तरह देखते हैं आप? केंद्र ने जो कहा वो किया। आपने कहा कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे, क्या हुआ उसका? किसान आत्महत्या कर रहा है। आपने कहा हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया, युवा आत्महत्या कर रहा है, ठगा सा महसूस कर रहा है। आपने कहा हम महंगाई को समाप्त करेंगे, नहीं कर पाए। सबसे महंगी बिजली आपने दी, सबसे महंगा पेट्रोल आपने दिया, सबसे महंगा डीजल आपने दिया, व्हीकल टैक्स में सबसे ज़्यादा पैसा आपने लिया। आपने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। किस बात की आप वादा खिलाफी की बात कर रहे हैं? वादा खिलाफी आपने की है, मोदी जी ने जो कहा है वो किया है। इसीलिए देश की जनता कहती है कि सपने नई हकीकत बुनते हैं। देश की जनता इसीलिए मोदी जी को चुनती है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जनता, उस क्षेत्र की जनता को भी विश्वास है कि जैसे ही डबल इंजन की सरकार बनेगी, ईआरसीपी का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कराएगी।